में कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन में महाभारत के युद्ध में 18 छोड़ी सेना मारी गई। विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का। वो ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। और देखो वैसे ये महाभारत का युद्ध जो हुआ था ये कोई बड़ी बात के कारण नहीं हुआ। एक छोटी सी बात के कारण ही ये महाभारत का युद्ध हो गया था। छोटी सी बात। जब ये दुर्योधन गया था पांडवों के घर मिलने तो पांडवों के ऐसे महल बने थे जहाँ जल था वहां थल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहां जल दिखाई देता था। तो वो दुर्योधन जो है वो जमीन समझ करके गड्ढा में गिर गया। द्रौपदी छत पे खड़ी है और जैसे दुर्योधन को पानी में देखा तो खूब ताली मार के हंसी। उसके मुंह से एक बात निकलेगी कि अंधे के अंधा ही हुआ, क्योंकि दुर्योधन के पिता जो थे वो अंधे थे। जब उसने ये कहा कि अंधे के अंधा हुआ तो ये बात दुर्योधन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन जल गया और खड़े होके बोला, देखो द्रौपदी, आज वक्त तुम्हारा है इसलिए तुम हंस रही हो, लेकिन एक दिन वक्त हमारा आएगा जब तुम अंधों के फंदा में पड़ोगी, तब हम ये पूछेंगे अंधे के अंधा होते हैं या आंखों वाले होते हैं। क्योंकि आज वक्त है जो तुम हमारी मजाक कर रही हो, हंसी उड़ा रही। जिसे तुम अंधा बता रही हो वो परिवार के रिश्ता में तेरे ससुर लगते और मैं तुझसे बड़ा हूं और मैं तेरा जेठ लगता हूं, लेकिन तू घमंड में इतना भूली गई, जो अपने से बड़े का सम्मान करना भूली गई, वो सारी मर्यादा की दीवार तू भूली गई। एक दिन वो होगा जब अंधों के फंदा में आओगी, तब हम पूछेंगे अंधे के अंधा होते हैं या आंखों वाले होते हैं। और वो दुर्योधन जल गया और बोला, द्रौपदी सुनो, ये रंग भंग हो जाएगा और हंसना तुझे बुलाएगा। ए द्रौपदी मेरी बात सुनो। और बोला, द्रौपदी एक दिन वो समय आएगा जब तुम अंधों के फंदा में पड़ोगी, तब हम पूछेंगे अंधे के अंधा होते हैं या आंखों वाले होते हैं। जुआ खेला गया, मामा शकुनी की चाल रही, पांडव अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पे लगाया। सभा के बीच वस्त्रहीन किया गया, लेकिन कन्हैया ने अपनी बहन की रक्षा की है। और यही छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन गया जो सगे चचेरे भाइयों में महाभारत जैसा छिड़ गया। विनाश हुआ कौरवों के राजा दुर्योधन का, और ये पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। और देखो विनाश हमेशा उन्हीं लोगों का होता है जो दूसरे का विनाश चाहते। गड्ढा में कोई पहले गिरते जो दूसरे को धकेलना चाहते। विनाश दुर्योधन का, और ये पांडव 5 के 5 ही बने। दुर्योधन के सारे भाई रण क्षेत्र में मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है, लेकिन दुर्योधन के दिल में फिर भी कोई तसल्ली नहीं है। उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र सुस्थामा को बुलाया और कहा है कि आज सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला, तो हमारे दिल में थोड़ी तसल्ली आई। चला है यह सुस्थामा, लेकर कन्हैया ने अपनी एक चाल चली है, जहां पांडव सो रहे तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो अंधेरी रात में सुस्थामा पहचान नहीं पाया और सोते हुए पांडवों के बच्चों को ही सर काट के चला गया। सुबह जब हुआ, दुर्योधन तड़प तड़प के इधर अपना
शरीर छोड़ता है। और उधर जब सुबह होता है, अर्जुन कन्हैया के साथ गए हैं तो द्रौपदी अपने बच्चों की लाशों पे बैठ करके रो रही। तो अर्जुन से ये दृश्य देखा नहीं गया। अर्जुन खड़े होके बोले, द्रौपदी सुनो, अब रोने से हम तुम्हारे बच्चे तो वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, ये शाम तब वापस लौट के आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर मैंने शाम तक ऐसा न कर पाया तो आज के बाद ये धनुष बाण कभी नहीं उठाएंगे और जीवन में लौट करके हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। और कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सामने जाके खड़ा किया। वो एक बात कही, द्रौपदी ये बहे कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बता, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब बोले इसके साथ क्या किया जाए? जब ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए? तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज सुनो, अगर आप इसे मारते हो तो जितना दुख आज हमें है इससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा, क्योंकि अपनी माँ का अकेला ही लड़का है। क्योंकि हमारे तो 5 ही अकेला है, तो आज दुख हमें अपने बच्चों का, इससे ज्यादा दुख इसकी माँ को होगा क्योंकि अकेला है। और ये जात का ब्राह्मण, अगर आपने से मार दिया तो ब्राह्मण हत्या लगेगी। और इसके मरने से न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे महाराज, इसलिए आप इसे मारो नहीं, इससे जीवन दान दे करके छोड़ दो। हम अपने बच्चों का मोह छोड़ दें, वो एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रहे, आप इसे मारो नहीं, इसे छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो कन्हैया हंसने लगे। एक बात कही, धन्य बहन, आज हमारे समझ में आया, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर, अगर बहादुरों का कहीं सम्मान है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। और कन्हैया अपनी बहन की बड़ाई करते हुए बोले, सच तो ये है बहन, बोले भगवान, तो धरणी करनी है थमी भई, और तुम जैसी ही अबलाओं से। भगवान अपनी बहन की बड़ाई करते हैं, वो कहते सच तो ये है बहन, सच तो ये में, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर, बहादुरों का कई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों का मोह छोड़ा, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। अंत में श्रोता बंधुओं, उन पांडवों ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसे जीवन दान दे करके छोड़ दिया। उसके मणि को छीन लिया, अपमानित किया, अपमानित कर से घर से भगा दिया, बोले तुम जाओ, हम तुम्हें नहीं मारे।
अब पांडवों ने अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया, लेकिन वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। उसने एक ऐसा शस्त्र छोड़ा जो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ अंदर ही अंदर जलाने लगा। उसने ऐसा क्यों किया? बोले उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारे गए थे। उसने ऐसा इसलिए किया जो चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारे गए थे, तब उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तो उसने वो बाण इसलिए छोड़ा कि उत्तरा का गर्भ अगर खंडित हो जाएगा तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। तो पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए उसने वो बाण चलाया। उसने ये नहीं सोच पाया कि पांडवों ने हमें मारा नहीं, हमें छोड़ा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नीच अपनी नीचता से बिल्कुल बाज नहीं आया। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस आदमी की आदत जैसी बन जाती है वैसी बनी रहती। वो आदत वाला आदमी अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाता। आदत वाले लोग अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते। जैसे अगर बिलैया से तुम जो कहो कि चूहा ना खा, अगर बिल्ली से कहो कि चूहा मत खा, तो वो माने कि भाग के और खाएगी, उसकी आदत है चूहा खाने की। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो। ओ आंकड़ ढाक कबो न होए, चंदन मलिया गिर के पास लगइयो। तर्ज राग पशु न जाने, ओ भैंस के आगे भी न बजइयो। ओ कायर कबहु न सूर बने, चाहे दोए दोए तलवार गहइयो। आदत वाले आदत नहीं छोड़ते। चुगल से मन की बात कहो, पर चुगलो कबहु ना चूके गो। वो अंधे पे भैंसिया कुतवई हो, तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो, तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। वो कुत्ते कितनो समझइयो, पर टांग उठाएगे। तो आदत वाले लोग अपनी आदत कभी नहीं छोड़ते। तो उसने जब वो बाण चला दिया, उत्तरा का गर्भ जब अंदर ही अंदर जलने लगा, तो उत्तरा भगवान कन्हैया से जाकर के रोने लगी। श्याम, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा अंदर ही अंदर जल रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा गर्भ अंदर ही अंदर नष्ट हो रहा है। अगर आप चाहते तो आप हमें मार दो, लेकर हमारे बच्चे को बचा लिए मुरलीधर, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ यही एक आखिरी निशानी बची है। और वो उत्तरा भगवान कन्हैया से रोती हुई बोली है, मुरलीधर सुनिए। लीजिए बचाई हमें, और मेरे दुख की भरी कहानी है। और मैं किन से कहे अपने मन की, मेरे पति की यही निशानी है। बोलिए घनश्याम, मामा जी क्या ये गुण है जो नहीं समझ में आता है। मुरलीधर मेरा गर्भ बाल अंदर ही जलता जाता है। उत्तर दिया है उत्तरा ने, महाराज अगर आप हमें मार रहे तो आप हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारे पति की सिर्फ ये एक आखिरी निशानी बची। कन्हैया ने देखा, मन में सोचा इसमें तो सी अश्वत्थामा की चाल है। उस अस्त्र का पान किया और उत्तरा के गर्भ को जलने से बचाया। भगवान गर्भ की रक्षा करते। अब धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा, जब समय आगे बढ़ने लगा, तो कुछ समय के बाद पांडवों के घर में उस उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब लड़का पैदा हुआ, अब तो पांडव लोग बड़े मगन हैं। दरवाजे पे बधाई बजने लगी है, महिलाएं गीत गाने लगी हैं, पांडव लोग बड़े मगन हो रहे हैं। अब तो बच्चे की खुशी में आंगन में